भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं राजनंदिनी। देश में बीते कुछ दिनों से देखे तो ऐसा लग रहा है कि धमकी देने का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले कह सकते हैं बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन सितारे सलमान खान को धमकी दिया गया था लॉरेंस गैंग की ओर से। और अभी कुछ दिनों पहले की बात करें तो लॉरेंस गैंग की ओर से अभी कुछ दिन पहले भी धमकी दिया गया है पप्पू यादव को। पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद है, वो पहले लॉरेंस गैंग को धमकी दे देते हैं कि 24 घंटे के भीतर वो ऐसे कुख्यात और 2 टके के अपराधी को खत्म कर दे सकते हैं। अब इसके बाद लॉरेंस गैंग की ओर से पप्पू यादव को धमकी दिया जाता है, व्हाट्सएप कॉल करके पप्पू यादव को धमकी दिया जाता है और ये कहा जाता है कि रास्ते से साइड हो जाइए वरना साफ कर दिए जाएंगे। अब इसके अलावा हम आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी एक व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी जाती है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को धमकी दी जाती है व्हाट्सएप कॉल के जरिए। देखिए, बीते कुछ दिनों से और जो धमकियां दी जा रही है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो बदमाश है, जो अपराधी है, वो आम लोगों में और सांसदों में या फिर साफ शब्दों में कहे तो आम लोगों में और बड़े हस्तियों में पहचानने में गलती कर रहे, क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान को धमकी देना, फिर पप्पू यादव को धमकी देना और अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को धमकी देना। गिरिराज सिंह इस बात की पुष्टि खुद करते हैं और ये बताते हैं कि उनके फोन पर एक व्हाट्सएप कॉलिंग आती है जिसका नाम अमजद 1531 होता है। उस पर कॉल आकर गिरिराज सिंह को ये बोला जाता है कि जान से मार दिए जाओगे। इसके बाद गिरिराज सिंह इस बात की जानकारी डीजीपी को देते हैं और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि उन्हें एक धमकी दी गई है। हालांकि अभी तक ये साफ तौर पे बताया नहीं गया है गिरिराज सिंह के द्वारा कि कौन है ये, लेकिन जो व्हाट्सएप कॉलिंग पे नाम दिखाया जा रहा था वो अमजद 1531 था। इसके अलावा हम आपको बता दें तो बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में ऐसे ही जो सरगर्मियां हैं काफी ज्यादा तेज है। बीते ही दिन पप्पू यादव को जब लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी दी जाती है तो बीजेपी वाले उनके इस बात से लुत्फ लेते नजर आते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि जब वो बयान दे रहे थे तब अचानक से लॉरेंस गैंग की ओर से बयान आता है तो पप्पू बाबू क्यों डर गए, पप्पू यादव को अचानक डर क्यों लगने लगा। अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी कोटे के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी धमकी आ जाता है और व्हाट्सएप कॉल के जरिए गिरिराज सिंह को धमकी दी जाती है। गिरिराज सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बीते कुछ दिनों से वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे थे जो कि खत्म हो चुका है, लेकिन हम आपको बता दें तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने के बावजूद भी कई ऐसे तीखे तीखे बयान थे जो गिरिराज सिंह दे रहे थे। और उनकी जो यात्रा थी खास तौर पे अररिया में जब गई थी तो वहां के जो बीजेपी सांसद थे उनके बयान, उनके यात्रा से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि बयान दे देते हैं जो कि कह सकते हैं कि विपक्ष वालों को एक मौका दे देती है। अब ऐसे में हिंदुओं को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं को एकजुट करने वाले नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को धमकी दे दी जाती है एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए। और व्हाट्सएप कॉल पर जब प्रोफाइल पे क्लिक किया जाता है तो अमजद 1531 दिखाया जाता है। अब गिरिराज सिंह इसकी पुष्टि खुद करते हैं, जानकारी खुद देते हैं और ये भी बताते हैं कि उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो देखिए, एक और जहां पप्पू यादव को धमकी दी गई थी वहीं अब गिरिराज सिंह को भी धमकी दी जा रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो कुख्यात बदमाश है वो फर्क नहीं पहचान पा रहे। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।